जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक ऐसी उपाय हम दे रहे हैं, ऐसा हम एक उपाय दे रहे हैं कि ये उपाय बहुत ही ताकतवर प्रयोग है। जिस भी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दूसरी बात कि जिसके बुद्धि अल्प हैं या आपकी बुद्धि पर सभी लोग हंसते हैं कि तुम्हारे पास कम बुद्धि है या पढ़ने में अच्छा नहीं है या कुछ भी, कोई भी बड़े लोगों की बुद्धि अल्प बुद्धि में हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में विद्या, बल और आपके कार्यों में सफलता के लिए यह प्रयोग है। यह प्रयोग आप छोटे बच्चे के लिए भी कर सकते हैं या अपने लिए स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? अभी सरस्वती पूजन महोत्सव आरंभ होने वाला है कुछ समय के बाद, 23 या 24 के आसपास वाले दिन में। ठीक है, वहाँ पर आपको एक केले का वृक्ष आपको देखने हैं। ठीक है, उस केले के वृक्ष में आपको चना रखना है अपने पास में, गुड़ रखने हैं अपने पास में, और किसी भी शाम में या सुबह में करना चाहते हैं तो 6 बजे से पहले, 6 बजे से पहले आपको केला के जड़ के पास आपको बैठने हैं। यह 3 दिनों की प्रक्रिया है। ठीक है, केला के जड़ के पास आपको बैठने हैं किसी भी पीले वस्त्र या किसी भी पीले आसन पर। ठीक है, वहाँ पर आपको एक मंत्र है, मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ पर आपको उस मंत्र का 3 माला 3 दिनों तक पढ़ने हैं। ठीक है, 3 माला 3 दिनों तक करने हैं, या मंत्र की संख्या आप बढ़ा भी सकते हो, 11 माला भी कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, जो बच्चा बुद्धि जिसकी कमज़ोर है या कार्यों में सफलता चाहते हैं, बिजनेस में ऊंचाई चाहते हैं या उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं या शिक्षा के जो शिक्षा के लिए आप कहीं जाना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं विदेश जाना चाहते हो, वह रास्ता बंद है, वह खुलने के लिए तो यह क्रिया कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है कि केले के समक्ष आपको बैठना है और केले की जड़ के पास, वहाँ पर 3 दिनों तक ऐसा ही करना है। ठीक है, अपने पास आपको एक दीपक, गुड़ रखना है, चना रखना है। ठीक है, 3 दिनों तक धूप रखने हैं और एक दीपक रखने हैं, एक लोटा जल आपको रखना है, बस इतना करना है। ठीक है, उसके पश्चात आपको 3 दिनों तक ऐसा ही करना है और तीसरे दिन आपको क्या करना है कि जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाए सभी सामग्री को, तो वो जो जड़ है, आप केले के जो जड़ हैं उसे आपको अपने पास में किसी भी पीले कपड़े में सुरक्षित रूप से एक जड़ को, केले के जो जड़ हैं उसमें से एक तना, एक बड़ा सा कोई मोटा सा हो या कोई भी जड़ आपको निकाल लेने हैं। ठीक है, आपके जितने ही बच्चे हैं उतने टुकड़े उसी स्थान पर कर लें। ठीक है, इसे किसी भी चांदी के या किसी भी पीले कपड़े में भर देना है, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम लगा देना है और उसके बाद उस चांदी के अंदर डाल देने हैं और जो मंत्र आपने पढ़ा था उसी मंत्रों से 108 बार कवच को अपने पास रखकर और अभिमंत्रित कर देना है। इससे आपके कवच प्रबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसे धारण करने के एक विधान है। ठीक है, पहले तो उस कवच को पहले
तो आपको करना क्या है कि जिसे भी धारण करवाना है इस कवच को, उसे आपको पहले उसे स्नान करवाना है उस बच्चे को, या जो भी व्यक्ति धारण करेंगे इसको उसे स्नान करवाना है। स्नान करवाने के पश्चात आपको थोड़े से कोई भी शुद्ध जल हो उसे आपको लेकर शरीर के ऊपर छिड़कने हैं। अपने समक्ष वह कवच रखना है, कवच के ऊपर सिंदूर के टीके लगाने हैं। उसके पश्चात आपको उसी दिन कर लेने हैं, जिस दिन आप क्रिया करेंगे उसी दिन ही यह क्रिया कर लेना है। इस कवच को करके और धारण करवा देना है, ठीक है। तो चाहे तो आप रात्रि 6 बजे के बाद शाम में कर सकते हो, या सुबह 6 बजे से पहले पहले ही इस क्रिया को कर सकते हो। ऐसा करना है। करने के पश्चात आपको उस कवच को जब धारण करवा देंगे, मतलब कि स्नान वगैरह करके, फिर धूप अगरबत्ती दिखाकर और उसे किसी भी पीले धागे में पिरोकर, चाहे तो उसे गले में धारण करवाएं, चाहे उसे अपने बाजू के ऊपर उस बच्चे को धारण करवाएं। इससे जो भी बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उस बच्चे के मन शांत रहेंगे, उस बच्चे के पढ़ाई में मन लगेंगे और उसके माध्यम से अध्ययन करने में बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होगा वो, ठीक है। ये अक्सर छोटे बच्चों के लिए यह बनाया जाता है, यह कवच दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा पढ़ाई में मेधावी हो और याद करने में उसे आसानी हो। जो भी पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है या इस प्रकार का किसी भी पढ़ाई लिखाई में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, तो इस क्रिया को कर सकता है, या वह कोई ऐसा कवच ले सकता है जिसके माध्यम से आपके पढ़ाई लिखाई में जो भी बाधाएं आ रही हो उसे नष्ट हो सके, और नष्ट होने के बाद अपने जो भी आपके कार्य हैं वो नहीं बन रहे हैं वो भी बनेंगे। जो लोग भी इस क्रिया को करना चाहता है वो लोग कर सकता है। जो इस कवच को प्राप्त करना चाहता है तो वो अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका गोत्र ये भेजकर आप बुकिंग करके मंगा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो दूसरी पद्धति से क्रिया होती है, दूसरी पद्धति से बना के दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय काली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी को